बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस चैनल पर फ़ोटोशॉप से रिलेटेड पूरी सीरीज़ का आगाज़ कर रखा है। ये एक ऐसा कोर्स है जिसको कंप्लीट करने के बाद आप एक प्रोफेशनल फ़ोटोशॉप एडिटर या एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। अगर आप भी इस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप पर वक्त देख सकें, और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल भी सके। दोस्तों, इस वीडियो का आगाज़ करने से कबल मैं आपको ये बताता चलूं कि ऑलरेडी हम 4 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो तमाम वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो को शुरू करने से कबल आप उन वीडियोस को लाजमी देख लें, क्योंकि इस वीडियो की आपको तभी समझ आएगी जब आप उन 4 वीडियोस को देख चुके होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेयर्स को कंट्रोल करना सीखेंगे। लेयर्स पर कैसे काम किया जाता है, मुख्तलिफ लेयर्स यानी कि मल्टीपल लेयर को कैसे सेट किया जाता है, कैसे उनकी एडजस्टमेंट होती है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको अपने कैनवस सेक्शन पे दिखा देता हूँ कि ऑलरेडी यहाँ पर 2 लेयर हैं। एक हमारा कैनवस है और एक ये पिक्चर है, और इस पिक्चर को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सेट किया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मल्टीपल लेयर कंट्रोल करेंगे। यहाँ पर मैं एक और लेयर बनाने के लिए बाहर से एक नई पिक्चर लेके आता हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ से एक नई इमेज ओपन की है और वो हमारे नए टैब के अंदर आ चुकी है। हस्बे मामूल हम अपने मूव टूल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मूव पर सिलेक्ट करेंगे और अपने कैनवस वाले टैब के ऊपर जाकर हमने छोड़ देना है, और आप देखें कि वो वाली इमेज यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी है। और आप अगर लेयर सेक्शन में देखें तो यहाँ पर उस इमेज की लेयर भी आ चुकी है। इसको सेट करने के लिए, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, यहाँ ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पर क्लिक करेंगे तो इसके तमाम कंट्रोल सामने आएंगे। माउस के ज़रिए आप इसको यूँ सेट कर सकते हैं और इसके कंट्रोल से मज़ीद इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये मैंने तस्वीर इसके ऊपर रखी है और यूँ हमें समझ नहीं आएगी, इसलिए इस तस्वीर को मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करके सेट कर देता हूँ। दोस्तों, लेयर्स में जो समझने वाली बात है वो ये है, यहाँ पर अब 3 लेयर पर वर्किंग हो रही है। सबसे नीचे हमारा कैनवस है, उससे ऊपर हमारी ये जीप है और उससे ऊपर हमारी ये कार है। अगर हमने अपने कैनवस पर काम करना है तो हमें यहाँ पर इसको पहले सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद मैं जैसे ही कुछ करूँगा तो वो नीचे जो कैनवस है वो मूव हो रहा है और ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो अपनी जगह पर बरकरार हैं। नीचे हमने अपने कैनवस को देखने के लिए हम इसके आइकन को ऑफ करेंगे, और ये देखें ये दोनों आइकन मैंने ऑफ किए और ये कैनवस अब सिलेक्ट है। जब मैं इसको मूव करता हूँ तो आप देखें कि इसका कैनवस ऊपर या नीचे मूव हो रहा है। इसको हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं। उसके बाद हम अपने जीप की इमेज को लेते हैं। आप देखेंगे कि अब हमारा जीप की लेयर सिलेक्ट है और हम इसको जब मूव करेंगे तो ये हमारे कैनवस के ऊपर बिल्कुल अलहदा से मूव होती है, और यहाँ पर हम इसको सेट करेंगे। फिर हम थर्ड अपनी कार की लेयर है, कार की लेयर को भी हम सेट ऐसे ही करेंगे कि उसको सिलेक्ट होना चाहिए, और सिलेक्ट होने के बाद जब जैसे ही माउस के ज़रिए आप ऊपर या नीचे इसको मूव करेंगे तो ये इस तरीके से मूव होगी। तो इस तरीके से आपने जिस लेयर पर भी काम करना है सबसे पहले आपने उसको सिलेक्ट ज़रूर करना है, अदरवाइज़ वो आप कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे कि आपका कोई भी काम क्यों नहीं हो रहा। आपने लेयर को सिलेक्ट करके फिर ही उसके साथ खेलना है, तभी ये वर्किंग फाइन होगी और इस तरीके से आपको तमाम चीज़ों की समझ आएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद फ़ोटोशॉप की ऑप्शंस पर बात करेंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।